हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों बोर्ड पर नज़र रखेंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सेकेंड यानी 2 लिख के एंड डी कर दीजिए, सेकेंड हो गया। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी मोशन ऑफ हीट का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग एक नज़र डाल देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है फर्स्ट लॉ में चेंज ऑफ एनर्जी यानी चेंज ऑफ एनर्जी बराबर 0 होता है डेल्टा ई, है ना। इसके बाद कहता है कि यूनिवर्स में टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कहता है कि हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तो फ्लो करेगा, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में फ्लो नहीं करेगा। यानी रिएक्शन जब भी होगा तो वन साइडेड होगा, लेफ्ट टू राइट तो हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। पहला पॉइंट बच्चों बोर्ड पर नजर रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला, ऑल spontaneous process are irreversible, है ना। irreversible कहता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है इररिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एक साइड तो जाएगा लेकिन पुनः वापस नहीं आएगा। स्पॉन्टेनियस क्या है बच्चों। कहता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वह घटना है जो स्वयं होता है, किसी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं होती है। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के जो वर्क होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in all spontaneous entropy of the universe increase इन ऑल स्पॉन्टेनियस इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज करता है। इंट्रॉपी क्या है बच्चों। कहता है इट इज मेजर द डायरेक्शन ऑफ सबस्टांस और रैंडमनेस ऑफ सबस्टांस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रोपी
ऑफ यूनिवर्स remains constant in reversible reaction। कहता है यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग एंट्रोपी देख लेते हैं। एंट्रोपी है ना, इसको डिटेल में बताएंगे है ना। सेकेंड लॉ को 3 वीडियो में बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनेगा, आपको आसानी से समझ में आएगा है ना। आज हम लोग सेकेंड लॉ को देख लेते हैं। एंट्रोपी फ्री गिव्स एनर्जी। एंट्रोपी इट इज measure the direction of substance or randomness of substance। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। बच्चों लैंग्वेज में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉरी। अब बच्चों बोर्ड पर नजर रखेंगे। रिएक्शन मूव्ड इन सर्टेन डायरेक्शन टू अटेन। कहता है कि रिएक्शन अगर मूव करता है किसी सर्टेन निश्चित डायरेक्शन में तो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मिनिमम एनर्जी। बी में इंक्रीज इंट्रॉपी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा या मिनिमम एनर्जी होगा। दूसरा इंट्रॉपी इंक्रीज करेगा अगर रिएक्शन मूव करेगा किसी निश्चित दिशा में। जैसे बच्चों ए है, बी है, क्यू कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ, यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, यानी स्पॉन्टेनियस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। वाटर है ना, लिक्विड, इसमें अगर एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने के बाद क्या होता है, ये वेपर बनता है। तो बच्चों समझ में आया, यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये लॉ भी बच्चों खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इंट्रॉपी फ्री गिव्स एनर्जी आज यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी को डिटेल से देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।